हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास हो? छुट्टियों का एंजॉय कर रहे हो? हैं? क्यों? क्या हुआ तेरे? तू क्यों नहीं कर रहा है? अरे हाँ, ननियाल नहीं भेजा तेरे को? अरे भेजेंगे भेजेंगे, अभी रुक जा। हैं? हाँ। अच्छा, आप लोग पहुंच गए ननियाल? वाह, एंजॉय कर रहे हो ना उधर? हाँ, नाना नानी के साथ है। अरे तू तो बुआ के साथ, मामी के साथ। अरे वाह प्यारे लड्डुओं, हैं? बिल्कुल, वहां से भी देख रहे हो, ये अच्छी बात है। सर हम कहीं भी रहेंगे, ये वीडियो तो पक्का देखेंगे, बिल्कुल देखना है। वहां देख लो, घर आके नोट्स बना देना, क्योंकि यूट्यूब में तो ये अपना वीडियो रहेगा ही। ठीक है, चलो भाई। तो अपन क्लास 8 की बात करेंगे, क्लास 8 और वर्कशीट नंबर 6। वर्कशीट नंबर कितनी है? 6। इसका मतलब यह है कि 5 वर्कशीट अपन ने अभी तक सॉल्व कर दी है। 5 वर्कशीट अभी तक सॉल्व कर दी है, बिल्कुल किया ना? हाँ, ठीक है। चलो, अभी यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि राकेश बॉट ए साइकिल ऑफ RS 4590 फ्रॉम द मार्केट एंड गेव 2 नोट ऑफ 2000। ठीक है, rupees and 2 notes of 500 rupees to shopkeeper. Then how many rupees the shopkeeper returned? अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि उसने एक साइकिल खरीदी। ठीक है, इसका मतलब उसने पैसे कितने देने हैं? यहां लिख ले, कॉस्ट ऑफ साइकिल। साइकिल की कॉस्ट कितनी है बेटा? 4590। अब देखो उसने शॉपकीपर को कितने दिए? 4590। उसने शॉपकीपर को कितने दिए? देखो, 2 नोट कितने रुपीस के? 2 नोट ऑफ 2000। इसका मतलब उसने कितने नोट दिए? 2 इंटू 2000 कितना हो गया? 4000। तो उसने 4000 दिए, ठीक है। अब उसने और कितने दिए कि 2 नोट ऑफ 2 नोट्स ऑफ 500। 500 के 2 नोट्स दिए तो कितने हो गया? 2 इंटू 500 कितना हो गया? 1000। तो इसने 1000 ये दिए, तो मतलब टोटल कितने पैसे दिए इसने शॉपकीपर को? तो 5000 कितने दिए? बिल्कुल 5000 रुपीज दिए। और पैसे लगने कितने थे? 4590। तो वो वापस कितना देगा? तो रिटर्न कितना करेगा? 5000 माइनस 4590 इक्वल टू, अब घटा दो, ये अपना 5000 है और 4590। बिल्कुल हिसाब किताब सीख लो भाई, नहीं तो फिर दुकानदार लूट लेगा। तो जीरो में से जीरो गया जीरो, यहां पर ये रह गया 4, ये बन गया 10, ये बन गया 10, तो ये रह गया 9। और 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 5 गया तो 4, और 4 में से 4 गया तो वापिस ये कितना पैसा देगा अपने को? 410 रुपीज। बिल्कुल समझ में आ गई बात? तो ऐसे हिसाब का ध्यान रखना है। आप दुकानदार के पास जाओ, दुकानदार आपको लूट सकता है अगर आपको हिसाब नहीं आए तो, हैं? हाँ। अब देखो ये क्या है? ये वाटर टैंक कंटेन, एक भाई वाटर टैंक है। ये क्या है? ये लो भाई, आपके लिए मैंने क्या बना दिया? ये वाटर टैंक बना दिया। क्या बना दिया? वाटर टैंक बना दिया। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है? अब देखो ये वाटर टैंक, इसमें कितना है? 3220 लीटर पानी तो है। फिर क्या हुआ? 999 लीटर ऑफ वाटर वॉज एडेड। इसमें और कितना ऐड कर दिया? 999 लीटर। तो फिर क्या बोला कि हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इज देयर इन द टैंक नाउ? बोला अभी इसमें कितना है? तो अभी इसमें जोड़ दिया, इतना तो पहले था, इतना और डाला, तो कितना आ गया? 9, 1, 2 और 4। इतना हो गया पानी भाई, इतना पानी हो गया। तो यहां लिख लेते हैं, पहले अपन इसको लिखना कैसे वो देखो। तो यहां लिखे वाटर इन टैंक। ठीक है, टैंक कितना था?
3220 लीटर। अभी उसमें ऐड कितना किया, अभी उसमें ऐड कितना किया, 999 लीटर। तो अभी इसको जोड़ दो, क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 1, ये 2 और ये 4। तो 4219 लीटर अभी टोटल पानी उसमें क्या हो गया ना, बिल्कुल हो गया भाई। ठीक है, अब देखो, अभी अपना ये देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, शंकर बॉट 3275 kg राइस। देखो एक शंकर है, इतना शंकर ने राइस खरीदा, फिर उसने व्हीट खरीदा, फिर उसने पल्सेज का मतलब दालें खरीदी फॉर हिज गोडाउन, उसके गोडाउन में। उसको पता चला शंकर बहुत होशियार है, देखो उसको पता चला कि भाई बाद में रेट बढ़ने वाले, तो अभी गोडाउन भर दो। तो उसने क्या, गोडाउन भर दिया, है ना शंकर। हाँ, तो फाइंड आउट हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ ग्रेन डिड ही बाय इन ऑल, कि भाई इसने कितना है जो खरीद लिया। तो देखो मैं लिख लूं, राइस कितना खरीदा इसने, यहां लिख ले। हाँ, राइस 3275। फिर इसने क्या खरीदा, व्हीट खरीदा, व्हीट का मतलब गेहूं, कितना 2037। और फिर इसने क्या, पल्सेज दालें भी खरीदी, है ना। पल्सेज कितनी खरीदी, 737 kg। अब बोला इसके पास कितना है, तो सबको जोड़ दो, ये सारा गोडाउन में भर दिया तो सबको जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 7 7 14 और 5 19, 19 का 9, 1 इधर आ गया, 8 और 1 9, 9 और 3 कितना हो गया, 11 क्या 12। हाँ 7 और 1 8 होता है ना, 9 कहां से हुआ, ध्यान रखो भाई, मैं आपको टेस्ट कर रहा हूं। तो 1 और 7 8 होता है, 8 और 3 11, 11 और 3 14 का 4, 1 कैरी आ गया। अरे ध्यान किधर है भाई, इधर देख। हाँ गलती हो सकती है मेरे से भी, आपको पकड़नी है। 1 2 और 1 3, 3 और 7 10, ये लो 0 ये 1। तो 1 और 3 कितने, 7 होते हैं, अरे नहीं सर 4 होते हैं। हाँ ध्यान रखो, 3 और 1 4 और 2, 4 और 2 6, ये हो गया 6। तो इतने केजी है जो उसने गोडाउन भर दिया भाई, खूब मुनाफा कमाएगा शंकर। हाँ है ना शंकर। अरे भाई अपने दोस्त का तो ध्यान रखना थोड़ा, है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन आ गया आपके लिए, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय राइटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेशन। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। मम्मी हैड, अरे आप सबकी मम्मियां ने क्या, इतने पैसे हैं मम्मी के पॉकेट में, है ना। तो आउट ऑफ दैट किरण टुक RS 245 रुपए टू बाय बुक। तो किरण को एक बुक खरीदनी थी, उसने मम्मी से इतने पैसे ले लिए। देन हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिज मदर। अब देखो, तो यहां क्या आएगा, यहां लिख लेंगे मम्मी हैड। अरे हैड का मतलब माथा नहीं, खोपड़ी नहीं, मम्मी के पास पैसा है, कितना है 5645। वो HEAD होता है, खोपड़ी वाला, ठीक है। हाँ किरण ने कितना टुक लिया, तो यहां आ जाएंगे किरण टुक। किरण ने क्या किया, मम्मी के पॉकेट में क्या, हाँ डाका डाला, और कितने ले लिए 245। किस लिए लिए, उसको बुक खरीदनी थी, ठीक है। हाँ आलतू फालतू चीजों के नहीं, कुरकुरे के लिए नहीं, हाँ पढ़ने के लिए, क्योंकि होशियार है किरण आपकी तरह। तो अब कम हो जाएंगे ना पैसे, तो कम होंगे मतलब इसमें से इसको घटाना है। तो 5 में से 5 गया तो 0, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 गया तो 4 और 5 का 5। तो मम्मी की पॉकेट में अभी इतना पैसा तो है, हैं? इसको भी लेना है क्या? अरे सर आप बस छोड़ दो हमारे ऊपर, क्या क्या हम करेंगे छुट्टियों में, याद दिला देंगे मम्मी को उसकी। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ अब देखो, रुपीज वर केप्ट विद फादर। अब पापा का नंबर लगा भाई, पहले तो किसका था, मम्मी का, अभी पापा का नंबर आया। तो पापा के पास कितना था, आउट ऑफ दैट मंजू टुक ए फ्यू रुपीज। अब क्या है, फादर हैड, क्या है, फादर हैड।
अपने को पता है पापा के पास इतने रुपीज तो थे, इतने पैसे तो थे, लेकिन क्या है मंजू है ना, मंजू ने कुछ रुपए ले लिए लेकिन पापा को बताया नहीं, पापा को नहीं बताया, लेकिन पापा ने चेक किया तो 1860 रुपीज क्या है लेफ्ट। देन हाउ मच मनी मंजू टुक, इतने पैसे पापा के पास थे, तो पापा के समस्या हो गई भाई इसने कितने पैसे लिए, तो क्या करना है इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करना है, ये आपका 2790 है, इसमें से इसको घटा दो तो ये पैसा आ जाएगा ना। हाँ देखो, तो 0 का 0, 9 में से 6 गया तो 3, 7 में से 8 जाएगा क्या, नहीं, तो यहां से एक ये हो गया, 17 में से जाएगा तो हो गया 9। तो इतने पैसे लिए उसने, इसने तो ज्यादा खर्चा कर दिया है भाई, मंजू ने तो ज्यादा खर्चा कर दिया किरण से। तो ये आपका आ गया आंसर, ये आपका क्या आ गया आंसर, तो यहां लिख लेंगे मंजू टुक कितने पैसे लिए, हाँ ये आ गया आंसर, इतने पैसे लिए मंजू ने, मंजू ने इतने पैसे लिए। ठीक है, कैसे करना है समझ में आ गया ना मेथड, हाँ मेथड समझ में आना चाहिए भाई। क्या देयर वाज सम मनी, अब सम मनी अपने को पता नहीं कितनी मनी है, ये सम मनी है, ठीक है अपने को नहीं पता। आउट ऑफ दैट नंदू टुक, नंदू ने लिया 320 रुपया लिया नंदू ने, ठीक है, टू बाय कॉपी एंड पेन। नाउ अभी उसके पास कितने पैसे हैं, इतने पैसे हैं। अब देखो कुछ पैसा था, सपोज एक सिंपल एग्जांपल लेके समझो आप, क्या है, सपोज करो 10 रुपये है, उसमें से 5 खर्च कर लिए तो 5 रहे। अब मैंने बोला कुछ पैसे थे उसमें से 5 रुपये मैंने खर्च किए और 5 मेरे पास है, इसका मतलब क्या 5 और 5 को जोड़ूंगा तो 10 आ जाएगा ना, है आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। अब देखो मैंने बोला कि भाई कुछ पैसे थे उसमें से 20 रुपये मैंने खर्च किए, अभी मेरे पास 70 रुपीज और है, तो पहले कितने पैसे थे इनको जोड़ दो, 0000729, तो 790 में से 20 रुपये खर्च किए तो 70 रहेंगे। तो ऐसे ही इसको भी करना है, ऐसे ही इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो लिख लेंगे 2460 और 320 दोनों को क्या कर दो जोड़ दो, तो ये आ गया 0 का 0, ये आ गया 8, ये आ गया 7, ये आ गया 2, ये आ गया 2। तो पहले इतने पैसे थे इसमें से इतने पैसे खर्च किए तो इतने पैसे रहे, तो क्या लिखा हुआ है हाउ मच मनी वॉज केप्ट इन द हाउस, तो यहां लिख लेंगे मनी केप्ट कितनी आ गई 2780 रुपीज, ठीक है इतने पैसे घर में थे। और आज का लास्ट सवाल, आज का अंतिम सवाल क्या है, विच नंबर इज ऑब्टेन बाय द सब्ट्रैक्टिंग द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा दो, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। कहां आएगा बिल्कुल बताने की जरूरत है ही नहीं, आप सब समझदार हो, तो ये 5 नंबर क्वेश्चन पक्का आएगा। अब देखो इसको करना कैसे वो समझ लो, क्या है विच इज ऑब्टेन द सब्ट्रैक्टिंग द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। अभी मेरे को बताओ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है, यहां मैं आंसर लिखता हूं अपने, ये लो लार्जेस्ट, ये लो एल नहीं दिख रहा है, ये लो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। मैंने आपको बताया था जब आपको लार्जेस्ट करना है और 3 डिजिट, तो लार्जेस्ट का मतलब 9 होता है और कितना डिजिट 3, तो 3 टाइम 9 लिख दो, ये हो गया लार्जेस्ट। अब इसको घटाना है किस में से, फ्रॉम द सम ऑफ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अभी लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बताओ, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा बताओ, लार्जेस्ट का मतलब 9 सबसे लार्जेस्ट है और 4 टाइम लिख दो, ये हो गया 4 टाइम। और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो यहां लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट
3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है? छोटा लिख लो, छोटा क्या है? 1, और 3 डिजिट का तो 1 और 1 से छोटा ये 100 हो गया 3 डिजिट का। अब इन दोनों का तो क्या करना है? सम करना है। इन दोनों का क्या करना है? सम करना है। इन दोनों का सम करना है। तो सम करेंगे तो कितना आएगा? 909, फिर 909 है ना, और 9 और 1 10, और 9 और 1 10, ये रह गया आपका। ये अपना आ गया 10,099। कितना आ गया? हाँ 10,099। अब इसमें से इसको घटाना है ना। तो ये 10,000, ये 99 है, इसमें से किसको घटाना है? 999 को घटाना है। देखो क्या लिखा हुआ है? सब्ट्रैक्टिंग। तो अब इसको इसमें से क्या करना है? घटाना है। ठीक है, अब देखो 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया 0। ठीक है, और यहाँ ये 0 है, यहां से इसने ले लिया तो ये तो रह गया 9, यहाँ रह गया 10 में से 9 गया तो 1, और 9 का 9। ये अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। ये अपना क्या है? आंसर। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और ये मिलेगा, वही मिलेगा बिल्कुल आपका MSRA में भी मिलेगा ये। ठीक है, तो आज की ये वर्कशीट 6 हो गई कंप्लीट। और आगे आपका क्या है? असेसमेंट है। आगे क्या है? असेसमेंट। क्या मतलब आपने अभी तक जो पढ़ा है उसको समझा है कि नहीं समझा है? बिल्कुल। तो खूब एंजॉय कीजिए, छुट्टियों को धूमधाम से मनाइए, लेकिन पढ़ाई को भी उतना ही ध्यान देना है। ठीक है, ओके, बाय, सी यू।